सबों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक छोटा सा वचन मैं आप लोगों के बीच में देना चाहूँगा। और प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आप सभी लोगों से प्यार करते हैं। परमेश्वर सभी लोगों के लिए कलवरी क्रूस में अपने जान को दिया है, अपने लहू को बहाया है। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि परमेश्वर की नज़र में आप बड़े ही कीमती लोग हैं और परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस पापी जगत में आया तो केवल आप लोगों के लिए आया है। प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचनों में इस जगह पर इस प्रकार से कहा गया है, मैं तो धर्मियों के लिए नहीं परंतु मैं तो पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया में अगर हम लोग देखेंगे तो लोग कहीं ना कहीं क्वालिफाइड लोग को, जो अच्छे हैं उनको पसंद करते हैं, जो अच्छे बोली बोलते हैं उन्हें पसंद करते हैं, जो अच्छे दिखते हैं लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जो अच्छे शिक्षा देते हैं लोग उन्हें मानते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ही एक वह परमेश्वर है जो अनक्वालिफाइड लोगों को, जो कमज़ोर हैं और दुर्बल हैं, उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आया है। रोमियो की पत्री उसका 3 का 19 और 20 में इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुख बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। मतलब और व्यवस्था देने के पीछे परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था, ताकि सारे लोग जान सके कि हाँ मैं पापी हूँ, और सारे लोग जान सके कि हाँ मैं भी अधर्मी मनुष्य हूँ। जिस प्रकार से जो वचन को मैं आप लोगों के बीच में पढ़ा वह इस प्रकार से है, रोमियो 3 का 19 में, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए। तो व्यवस्था का मतलब, व्यवस्था देने का मतलब एक ही है कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। और व्यवस्था देने का मतलब ये है कि सारा संसार परमेश्वर के सामने दंड पाने के, दंडित होने के योग्य हो सके। जिस प्रकार से हम लोग बाइबल में हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो अब्राहम ने भी पाप किया, वह भी जानते हैं कि अब्राहम ने झूठ बोला। और अगर हम लोग जानेंगे नूह के बारे में, नूह एक नशा करने वाला एक व्यक्ति था। अगर हम लोग अब्राहम के बेटा इसहाक के बारे में जानेंगे तो इसहाक भी समय ऐसा आया जब उससे भी झूठ बोलना पड़ा। अगर हम लोग दाऊद के बारे में जानेंगे कि दाऊद भी वह व्यभिचार में गिर गया, हत्या भी किया। सुलेमान भी व्यभिचार में गिर गया। अगर हम लोग बाइबल के इतिहास में देखेंगे तो बहुत सारे प्रभु के दास और प्रभु के जो भविष्यवक्ता थे, वे सारे लोग पाप में गिरे और वे लोग जानते थे कि मुझे नहीं करना है और उसी चीज़ को वे लोग कर दिए। अगर हम लोग 9 में देखेंगे तो पौलुस ने भी कहा है कि जिस चीज़ को मैं नहीं करना चाहता हूँ उसे ही मैं कर देता हूँ। तो व्यवस्था देने का मतलब एक ही है कि सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था देने का मतलब यही है। व्यवस्था देने का मतलब यह नहीं कि आप व्यवस्था में जो भी लिखा हुआ है उससे पालन कर आप उद्धार को पा सकते हैं। व्यवस्था का मतलब उसे पालन कर उद्धार पाना नहीं है। व्यवस्था का मतलब ही है कि सारा संसार दंड के योग्य ठहरे। प्रियो मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूँ, व्यवस्था सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है कि व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, तो मुझे छोड़ किसी और को प्रभु करके मत पुकारना। सारी चीज़ व्यवस्था है, कानून है, नियम है। लेकिन सारी चीज़ों को मनुष्य पहले से ही तोड़ते आए हैं। और हम लोग जानते हैं कि व्यवस्था को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया। और मूसा के बारे में अगर आप लोगों को बताना चाहता हूँ
तो मूसा भी क्रोधी मनुष्य था और मूसा हत्यारा भी था, क्योंकि वह जब मिस्र देश में था वहाँ पर उसने हत्या किया था। मूसा हत्या करने वाला था, गुस्सा करने वाला था। तो ये सारी चीज़ व्यवस्था का मतलब ही है कि हाँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं व्यवस्था को पालन नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप कभी भी कोशिश ना कीजिए कि मैं व्यवस्था को पालन करूँगा, मैं मानूँगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार रोमियो उसका 3 का 19 और उसका 20 के अनुसार यही है, व्यवस्था के अनुसार यही है कि सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था का मतलब ही है, व्यवस्था का जो क्या बोलेंगे, उसका जो व्यवस्था चीज ही है कि सारा संसार परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहरे। अगर मैं विश्व पद पढ़ूंगा तो वहां पर इस प्रकार से है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई प्राणी, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर एक को तोड़ा तो सब में ही गिर चुका, सब में ही हम लोग क्या हुए, आप पापी ठहर चुके। अगर मैं जैसे कि 10 आज्ञा है, मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने हत्या नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं किसी दूसरे लोगों की किसी भी चीज़ का मैं लालच किया, तो मैं क्या किया, मैंने पाप किया। और ऐसा नहीं है कि अच्छा समीर ने सिर्फ लालच किया है तो कोई बात नहीं, एक में चूका तो सब में चूका। इसीलिए विश्व में क्या लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था देने का मतलब यही है कि पाप का पहचान हो, पाप की जानकारी हो, पाप को हम किस प्रकार से जान सके, वही सिर्फ है। व्यवस्था का मतलब है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हो। व्यवस्था का मतलब ही है कि उसके द्वारा पाप की पहचान हो। व्यवस्था हमें उधार नहीं देती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन में कहा गया है, दूसरा एक पद में उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:17 में, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था को पालन कर कर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा सिर्फ पाप की पहचान होती है, और व्यवस्था के द्वारा सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। तो व्यवस्था का मतलब ये है कि व्यवस्था के द्वारा हाँ, मैं पापी हूँ, पाप की जानकारी है, लेकिन व्यवस्था से उद्धार नहीं है। लेकिन जो वचन मैंने बोला वहाँ पर क्या है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रिय, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आपके लिए और मेरे लिए आया। वह अनुग्रह जो हमें उद्धार देती है, वह अनुग्रह जो हमें पापों से छुड़ाती है, वह अनुग्रह जो आज हमें बचाती है। जिस प्रकार से बाइबल में हम लोग पाते हैं, एक स्त्री को शास्त्री और फारसी लोग यीशु मसीह के सामने लाते हैं, और मैं एक चौक हो जाता हूँ, मैं शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि वे लोग उस स्त्री को बेविचार में पकड़ कर लाते हैं, लेकिन लड़का को नहीं लाते, सिर्फ स्त्री को लाते हैं। लेकिन उन लोगों को लड़का को लाना चाहिए था, क्योंकि बेविचार जो है लड़का लड़की के बीच में ही होता है, लेकिन वो लोग सिर्फ स्त्री को लाते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे वहाँ पर किस प्रकार से थोड़ी घटना जो घटी मैं उससे मैं सारांश में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वे लोग यीशु मसीह के समीप आकर बोलते हैं कि यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था के अनुसार यह स्त्री पथरवा कर इसको हम लोग मार देना है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में था जाएगी, वह पथरवा कर उसे मारना है। तो यीशु मसीह उनको क्या बोलते हैं कि अगर तुम में कोई पापी नहीं हो, या तो अगर तुम में कोई निष्पाप हो जो पाप नहीं किया है, वही इन्हें पहला पत्थर मारे, ऐसा बोलकर यीशु मसीह बोलते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ सारे लोग चले जाते हैं, सिर्फ स्त्री और यीशु मसीह रह जाता है। और लास्ट में यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि जा बेटी, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा ना दूंगा, या फिर से पाप ना करना। फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, व्यवस्था को देने वाला खुद ईश्वर है, खुद यीशु मसीह है।
फिर उसी ने कहा कि जा बेटी, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा ना दूंगा, जा फिर से पाप ना करना। इस वचन में हम लोग स्पष्ट रूप से पाते हैं कि व्यवस्था के अनुसार सिर्फ पाप का पहचान होती है, सिर्फ पाप की जानकारी होती है। व्यवस्था हमें मनुष्यों से दूर करती है, व्यवस्था हमें प्रेम करने से दूर करती है, व्यवस्था हमें सांसारिक बनाती है, लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक बनाता है। वो स्त्री को माफ़ करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु आपको प्यार करता है, यीशु आपको मोहब्बत करता है, और यीशु आपके लिए कलवरी क्रूस में अपने जान को दिया, अपने लहू को बहाया है। क्योंकि वचन में है, एक जगह पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, थोड़ा सा इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार से है, व्यवस्था के अनुसार पर सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु आपके लिए लहू बहाया है, यीशु आपके लिए दुख उठाया है, यीशु ने आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए अपने लहू को कलवरी क्रूस में बचाया। इसीलिए आज प्रियो, आज मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि कभी भी आप व्यवस्था को पालन ना करें। व्यवस्था से सिर्फ एक ही चीज़ है, व्यवस्था आपको बताती है कि आप में क्या क्या पाप है, आप में क्या क्या मिस्टेक है, लेकिन व्यवस्था आपको उधार नहीं दे सकता। केवल यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे उधार दिया है। इसलिए बस इस छोटी सी वचन के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, आप चिंता ना करें। अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, अब यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। जिस प्रकार से उस स्त्री को व्यवस्था के अनुसार मरना था, व्यवस्था के अनुसार उसका जान जाना था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसे मृत्यु से बचाती है और छुड़ाती है। इसीलिए उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपको प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं। इसलिए आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको मोहब्बत करता है। और जो वचन को मैंने बोला कि व्यवस्था के अनुसार पर सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, है कि नहीं? आपका पाप और मेरा पाप, हर एक चीज यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है। इसलिए आज हमें चिंता नहीं करना है, हमें विश्वास करना है और बढ़ना है। परमेश्वर इस छोटी सी वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। सबों को जय मसीह।